कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 16.2 क्लास 9 ML अग्रवाल, इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन जो थे उसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। ये एक फिगर बना हुआ है, इसका एरिया हम लोगों को निकालना है। सबसे पहला चीज जो है, इसको हम लोग नेम करते हैं, इसको नेमिंग करते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन। यहां से नेमिंग करते हैं, ए बी सी डी, चलिए ई एफ, ये हम लोगों ने एक नेम कर दिया इसको। इस पूरे फिगर का एरिया निकालना है। एक काम और करते हैं, ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये जो ई से जो पॉइंट है, यदि इसको हम लोगों ने यहां तक ज्वाइन कर दिया, ये कंस्ट्रक्शन किया हम लोगों ने। ई जे जी जो है इसको ज्वाइंट किया हम लोगों ने। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये फिगर अब किसकी तरह दिख रहा है। ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है और ये एक ट्रेपेजियम है। इसका एरिया निकाल लेते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर दोनों को प्लस कर देंगे, बस हो जाएगा। ये एरिया जो है इसको क्या नेम करेंगे हम लोग, ए जी ई एफ। तो पहले हम लोग ये मेंशन कर देंगे कि ए जी ई एफ क्या है, रेक्टेंगल है। ए जी ई एफ, ए से रेक्टेंगल, ये पहले आपने मेंशन कर दिया। इसके बाद के स्टेप में आप इसका एरिया निकाल लीजिए। तो एरिया ऑफ ए जी ई एफ क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ माने क्या, 2.4 इंटू 0.3, 2.4 इंटू 0.3, 24 इंटू 3 कितना, 72। दो प्लेस का डेसिमल है, तो 0.72 मीटर स्क्वायर। इस तरह से आपने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया। अब देखिए जी बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है। तो जी बी सी डी, जी बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, इज ए ट्रेपेजियम, ठीक है। अब इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम क्या है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। इसके पैरेलल साइड्स कौन है, ये और ये पैरेलल साइड्स है। इसे ध्यान से समझिएगा। इसका मेजरमेंट क्या है, 0.6 प्लस दूसरा जो पैरेलल साइड्स है वो यहां से यहां तक का मेजरमेंट 1.8 था, यहां से यहां तक 0.3 है, मतलब यहां से यहां तक कितना है, 1.5। तो इसको लेना है आपको। तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, तो ये दोनों सब पैरेलल साइड्स आ गए, इनटू हाइट, हाइट देखिए यहां से यहां तक कैसे लेंगे, यहां से यहां तक कितना है, 2.4, यहां से यहां तक कितना है, 1.2, दोनों का सम क्या है, 3.6। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हाफ है, ये 3.6 है, तो ये 1.8 हो गया। 0.6 प्लस 1.5 कितना हुआ, 1.5 और 6, 2.1 इंटू 1.8, यही तो है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 21 इंटू 18 क्या होगा, 8 2 16, ठीक है। 1 है, ये 2 है, 8 7 3, दो प्लेस का डेसिमल है, तो 3.78 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम निकाल लिया आपने, ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल था। देयरफॉर एरिया ऑफ द गिवन फिगर, तो इन दोनों एरिया को प्लस कर देंगे। क्या दो एरिया था, 0.72 और दूसरा एरिया क्या है, 3.78। प्लस करने पे 8 + 2 10, 14 1 15, कैरी 1, 4.5 मीटर स्क्वायर। बस निकल गया आपका। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 का बी क्या है, ये फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। ये फील्ड है, आपके बुक में ये डायग्राम बना हुआ है, ये मेजरमेंट्स गिवन है, हम लोगों को इसका एरिया निकालना है। काफी सिंपल है। ये क्या है, ट्राइंगल है। ये देखने में रेक्टेंगल लग रहा है, लेकिन फिगर मेरा उतना अच्छे से नहीं बना है, लेकिन एक्चुअली ये ट्रेपेजियम ही है। ये ट्रेपेजियम है और ये इसके पैरेलल साइड्स है और ये हाइट है।
ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है। बारी बारी करके सबका अलग अलग एरिया निकालेंगे हम लोग, उसके बाद इन सबको प्लस कर देंगे। बस इतना सा ही काम करना है, एकदम सिंपल। स्टार्टिंग हम लोग यहां से करते हैं। ये कौन सा ट्राइंगल है? AXB। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल AXB, यहां पे देखिए ये क्या है, ये 90 डिग्री है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 30 इंटू हाइट, हाइट क्या है 12। ये रिड्यूस हो गया 2 6 टाइम, 63 से कितना 180, 180, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या है, ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम नेम कर दीजिए ZCBX, ZCBX। क्या फॉर्मूला है? हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। इसके पैरेलल साइड्स क्या है? ये दो पैरेलल साइड्स है इसके। तो 30 प्लस 25 इंटू हाइट, हाइट क्या है 15, ये 15 इसकी हाइट है। एकदम सिंपल। तो ये हाफ है, 30 प्लस 25 कितना 55 इंटू 15, ठीक है। अब यदि इसका मल्टीप्लाई करना हुआ तो क्या होगा, देखिए 15 5 जा 75, कैरी कितना है 7 है, 15 5 जा 75, 75 प्लस 7 कितना 82, 82, नीचे 5 है। अब इसको रिड्यूस करने पे 5 1 जा 5, 3 32, 5 6 जा 30, 30। ये बाई 5 नहीं बाई 2 है, ये बाई 2 है, 2 है 2, ये 2 है ना, ये तो 2 था, तो ये 2 है। 825, 825 बाई 2, 825 बाई 2, कुछ नहीं, एकदम आराम से। तो ये 2 4 जा 8 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया, 2 2 जा 4.5। तो ये एरिया निकल गया आपका ट्रेपेजियम का। नीचे देखिए वो भी एक ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये? CZD, CZD। तो CZD हाफ इंटू बेस, इस ट्राइंगल का बेस क्या है 25, हाइट क्या है 10, 2 5 टाइम 25 5 जा 125, इसका एरिया निकल गया। मतलब इन तीनों का एरिया हम लोगों ने निकाल लिया है। अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, एकदम सिंपल है। आइए, तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है? AED, AED। फॉर्मूला वही है, हाफ इंटू बेस, इसका ये बेस है, बेस कितना 12, 15 और 10 कितना हुआ 37, अच्छा, इंटू हाइट, हाइट क्या है 20, टू कितने टाइम में 10 टाइम में, यहां से क्या मिला 370 मिल गया। अब इन सबको सम अप कर दीजिए, तो टोटल एरिया, टोटल एरिया जो आपको निकालना था, आइए देखते हैं क्या क्या एरिया मिला आपको। 180 मिला यहां से, ठीक है। आगे देखिए दूसरा क्या मिला, दूसरा मिला 412.5, 412.5, ठीक है। अच्छा, तीसरा एरिया कितना मिला 125, 125। उसके बाद वाला कितना मिला 370, प्लस कर दीजिए, तो ये 0, ये 5, 5 प्लस 2 7 हो गया, 8 9 8 10 11 और ये 8 18 हो गया, कैरी 1 है, 4 3 7 8 9 10। तो ये एरिया हो गया। तो आंसर आपका एक्चुअली आया 1087.5। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44 का सी, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द पेंटागन ABCDE। ये फिगर मैंने बना दिया है और ये गिवन इंफॉर्मेशन है जो बुक में भी दिए हुए हैं। आइए इसको करते हैं। इसका एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा हम लोगों को, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा।
इस ट्राइंगल का एरिया निकालना होगा। ये क्या है, ट्रेपेजियम है, इसका एरिया और इसका एरिया निकालना होगा और इन सबको प्लस कर देना होगा। बस इतना सा काम हम लोग को करना है। गिवन क्या क्या है देखिए, ax इक्वल्स टू bx विच इज इक्वल्स टू 6, तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। आगे देखिए ey इक्वल्स टू cy 4, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। de इक्वल्स टू dc, de इज इक्वल्स टू dc, ठीक है। क्या है, 5 है, ये भी 5, ये भी 5, ठीक है। dx ये पूरा लाइन dx क्या है, 9 है, ठीक है। आगे देखिए, आगे और कोई मेजरमेंट्स नहीं गिवन है, ठीक है। सबसे पहला काम, इन ट्रायंगल DYX में देखिए हम लोगों को ये पता है और ये पता है, ये नहीं पता है, DY नहीं पता है, तो पहले DY निकाल लेते हैं। ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एकदम सिंपल है, देखिए इन ट्रायंगल DYE, इन ट्रायंगल DYE, यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये परपेंडिकुलर है, DY परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है 4 है, इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। एकदम सिंपल है, बेसिक है। यहां से देखिए dy का स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू क्या 25, प्लस 16 उधर भेज दीजिए, तो dy स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया, 9 हो गया। इससे आपको dy कितना मिला, 3 मिला। अब देखिए ये 3 आपको मिल गया। अब आप बहुत इजीली इसका एरिया निकाल सकते हैं। सो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल DYE क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है 4, इंटू हाइट, हाइट क्या था 3, तो ये देखिए 2 2 4, 2 3 कितना 6, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपने निकाल लिया। सिमिलरली इसका एरिया भी वही होगा, मेजरमेंट देखिए सेम है, मेजरमेंट सेम है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल CYD इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम मेजरमेंट्स है, सेम मेजरमेंट्स है, तो इसके भी 6 होंगे, ये तो निकल गया। चलिए ये है ट्रेपेजियम, इसका एरिया निकालना है। यहां देखिए क्वेश्चन में dx क्या था 9 था, मतलब यहां से यहां तक 9 था, आपने ये निकाल लिया 3, तो ये क्या रह गया 6 रह गया, ये क्या रह गया 6 हो गया। तो एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम इसको नाम कर देते हैं AXYE, ये ट्रेपेजियम का एरिया निकाले तो क्या मिलेगा, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स, तो इसके पैरेलल साइड्स कौन हुए, ये 2 पैरेलल साइड्स हुए, तो सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड 6 + 4 इंटू हाइट, ये हाइट है, तो ये 6 हो गया। इसको देखिए 2 3 से कितना 6 हो गया, 6 + 4 10, 10 इंटू 3 कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हम लोगों ने निकाल लिया। सिमिलरली इसका एरिया भी वही होगा। तो एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, इसको क्या नेम करेंगे हम लोग, XBCY, यही है ना, ठीक है। मेजरमेंट सेम है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो एरिया भी सेम ही आएगा, तो इसका भी 30 मिल गया। आगे क्या करना था आपको, एरिया ऑफ द पेंटागन, इसका एरिया बने इस पूरे फिगर का एरिया निकालना था। तो इस पूरे फिगर का एरिया कैसे निकालेंगे, इन सबको प्लस कर दीजिए, 6 + 6 6 + 6 प्लस 30 + 30 30 + 30, देखिए कितना हुआ 30 + 30 60, और ये 12 72, यूनिट क्या है सेंटीमीटर। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने यूनिट नहीं लिखा था, वहां पे यूनिट मीटर का है, इसे उसे यूनिट मीटर स्क्वायर में कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 45 एक काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सिंपल भी है। क्या है क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर इंक्रीज बाय 1 मीटर, किसी रूम के लेंथ को और ब्रेथ को आपने 1 मीटर इंक्रीज कर दिया, लेकिन था कितना ये तो गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहला काम आप लेट कर लीजिए, एकदम सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। देखिए लेट लेंथ भी x मीटर, तो उससे ब्रेथ को आप y मीटर लेट कर लीजिए। लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो एरिया क्या होना चाहिए, एरिया होना चाहिए एक्स वाई स्क्वायर मीटर। क्यों, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आइए क्वेश्चन पे आइए, केस 1 मीन्स कंडीशन 1। पहला कंडीशन में क्या बोला है उन्होंने, if the length and breadth of a room are increased by 1 meter, if the length and breadth of a room is increased by 1 meter, तो केस 1 में लेंथ क्या हो गया, 1 मीटर इंक्रीज हो गया। लेंथ पहले कितना था, x था, अब ये x प्लस 1 मीटर हो गया, ठीक है। ब्रेथ भी 1 मीटर इंक्रीज हो गया, तो ये y प्लस 1 हो गया, ठीक है। इससे एरिया जो आएगा, नया एरिया, वो क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, यही तो होगा। इसको यदि आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस 1, यही तो है। आगे देखिए, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रूम आर इंक्रीज बाय 1 मीटर, द एरिया इज इंक्रीज बाय 21 स्क्वायर मीटर। तो ये जो एरिया है ये 21 स्क्वायर मीटर से इंक्रीज हो गया, मतलब इस एरिया में और इस एरिया के बीच में डिफरेंसेस कितने का है, 21 का है। इसके और इसके बीच का डिफरेंसेस कितने का है, 21 का, 21 का। एकदम सिंपल है, देखिए मतलब ये और ये रिड्यूस हो गया। तो यहां से जो आपको एक इक्वेशन मिलेगा वो देखिए क्या है, x प्लस वाई, x प्लस वाई, ये प्लस 1 है, उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू 21 माइनस 1, जिसको आप आगे ऐसे लिख सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना, 20। ये आपका इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 एकदम सिंपल। केस 2 पे आइए, केस 2 कंडीशन 2। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, if the length is increased by 1 meter and the breadth is decreased by 1 meter, लेंथ एक बढ़ेगा, ब्रेथ एक कमेगा, तो एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ एक बढ़ा मतलब x प्लस 1, ब्रेथ एक कमा तो y माइनस 1, इससे एरिया ये हो गया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये एक्स वाई, ठीक है, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 1, यहां तक एकदम सिंपल। आगे उसको थोड़ा पढ़िए, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 1 मीटर एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 1 मीटर, द एरिया इज डिक्रीज बाय 5 स्क्वायर मीटर। ये जो एरिया मिला इस एरिया से कम है, इस एरिया से ये एरिया कम है, कम है इस एरिया से, इस एरिया से ये एरिया कम है, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 5 का है। यहां देखिए ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस दिया, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, एकदम सिंपल है, कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। एक्स वाई साइन चेंज, तो ये माइनस एक्स वाई हो गया, साइन चेंज करना है, ये प्लस एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 5। यहां देखिए ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आगे x माइनस वाई इक्वल्स टू, ये 5 है, प्लस 1 है, उधर जा रहा है तो माइनस 1, इससे क्या मिला, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ये देखिए आपको एक दूसरा इक्वेशन मिल गया, दूसरा इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कुछ नहीं है, हो गया, सम्स हो गया। देखिए x प्लस वाई क्या था, 20, x माइनस वाई क्या है, 4, यही तो है। यहां देखिए ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया,
x प्लस एक्स क्या हुआ 2x, कितना 24। यदि 2x 24 है तो x कितना होगा 12, x का वैल्यू मिल गया। x 12 है, x प्लस वाई 20 था तो y कितना होगा 8 होगा। देखिए आपको y का वैल्यू भी मिल गया। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रूम। ये एक्स वाई क्या था, लेंथ ब्रेथ था। x क्या मिला आपको 12 मिला, लेंथ मिल गया। ब्रेथ y था, क्या मिला 8 मिला। तो लेंथ और ब्रेथ मिल गया। फाइंड क्या करना था, पेरीमीटर। पेरीमीटर मतलब 2l प्लस b। तो ये 2 लेंथ क्या है 12 है, ब्रेथ क्या है 8, 12 प्लस 8 20, 20 इंटू 2 40, 40 मीटर। यूनिट क्या था मीटर। बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। A triangle and a parallelogram have the same base and same area, ठीक है। If the sides of a triangles are 26, 28 and 30 centimeter and the parallelogram stands on the base 28 centimeter, find the height of a parallelogram। क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। क्या है यहाँ ट्राइंगल और पैरेललोग्राम, एकदम मेरे साथ बने रहिए, एकदम इजी क्वेश्चन है। क्या है ट्राइंगल है, ठीक है। अच्छा ट्राइंगल का देखिए साइड्स गिवन है आपके पास। ये जो साइड्स होते हैं यही तो ए बी सी होते हैं ना। ए कितना है 26, ठीक है। बी क्या है 28 सेंटीमीटर और ये सी जो है ये क्या है 30 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम लोग, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया के लिए पहले एस निकालना होता है, सेमी पेरीमीटर, भूल गए। ये क्या है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, मतलब 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2। इसको जब करेंगे तो क्या आएगा देखिए 30 20 50 58 64 84 84 बाई 2। यहाँ से क्या मिला 42। एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया निकालने का जो हम लोगों के पास वो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या कहता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो फॉर्मूला है। आगे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कुछ नहीं है एकदम आसान। एस क्या है आपका 42, फिर क्या 42 माइनस ए क्या है 26, ठीक है। 42 माइनस बी क्या 28, फिर क्या है 42 माइनस सी कितना 30, एकदम सिंपल। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या है ये 42 माइनस 26, 12 से 6 गया 6 हो गया, 3 माइनस 2 1 हो गया। 42 माइनस 28, 12 माइनस 8 4 हो गया, 3 माइनस 2 1 14। 42 माइनस 30 यहां मिलेगा आपको 12। आइए अब इस कैलकुलेशन को ऊपर लेकर आते हैं, इस कैलकुलेशन को ऊपर लेकर आते हैं। 42 है, इसको आप 7 इंटू 6 ऐसे लिख सकते हैं। 16 है तो इसको 4 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं। ये 14 था, इसको 7 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये 12 था, इसको 6 इंटू 2 ऐसे लिख दीजिए। आगे क्या करना है, हर दो सिमिलर पेयर से एक पेयर रूट से बाहर जाता है। ये 7 से एक 7 बाहर आएगा। ये देखिए 2 6, एक 6 बाहर आएगा। 2 4 से एक 4 बाहर आएगा। 2 2 से एक 2 बाहर आएगा। देखिए कितना मिला 7 6 42, 84 इंटू 4, 84 इंटू 4 4 16 कैरी 1, 32 133। तो ये क्या मिला 336। यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकाल लिया। आगे देखिए क्वेश्चन में दूसरा फिगर क्या था, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम आगे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द साइड्स a triangle and parallelogram have a same base and same area, same base and same area। तो जो एरिया ट्राइंगल का मिला वह एरिया जो मिला वही एरिया पैरेललोग्राम का भी है, ठीक है। एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है, बेस
इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू क्या 336, ठीक है। अब यहां देखिए बेस गिवन है पैरेललोग्राम का बेस क्या है 28, क्या फाइंड करना है हाइट फाइंड करना है, इक्वल्स टू 336, तो हाइट इक्वल्स टू क्या 336 बाई 28, 7 से 7 4 जा 28, तो 5 रह गया 56, 7 8 जा 56, 4 12 जा मतलब 12 सेंटीमीटर इसका हाइट है। बस यही फाइंड करना था आपको। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, अ रेक्टेंगल ऑफ एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज इट्स लेंथ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, ठीक है। राइट डाउन इट्स ब्रेथ इन टर्म्स ऑफ x, यहां से स्टार्ट करते हैं। क्या गिवन है, एरिया गिवन है, एरिया गिवन है, क्या है एरिया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, लेंथ क्या है, लेंथ है आपका x सेंटीमीटर, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तो ब्रेथ कैसे निकालते हैं हम लोग, तो ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होता है एरिया बाई लेंथ, मतलब 105 बाई x सेंटीमीटर, सिंपल। अच्छा, गिवन दैट इट्स पेरीमीटर इज कितना 44 सेंटीमीटर, ठीक है। राइट डाउन एन इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू डिटरमाइन द डायमेंशन। पेरीमीटर गिवन था, पेरीमीटर क्या होता है 2l प्लस b, 2l प्लस b इक्वल्स टू कितना 44। इससे देखिए l प्लस b इक्वल्स टू क्या होगा, ये मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 22। ये देखिए आपका एक इक्वेशन फॉर्म्ड हो गया, ये इक्वेशन जैसा एक फॉर्म्ड हो गया, ठीक है। इक्वेशन बन गया, लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू क्या है 22। अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। ये लेंथ प्लस ब्रेथ, देखिए लेंथ क्या था x था, प्लस ब्रेथ क्या था 105 बाई x इक्वल्स टू कितना 22। बस अब ये इसको सॉल्व करने से हम लोग को x का वैल्यू मिलेगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या है x है, तो ये x स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल्स टू क्या 22, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 105 इज इक्वल्स टू कितना 22x। इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 105 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए ये एक मिडिल टर्म फैक्टर बन गया। 105 को स्प्लिट करके 22 चाहिए, 15 7 जा 105, 15 प्लस 7 22 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 15 प्लस 7 x प्लस 105 इक्वल्स टू क्या 0। आगे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 7x प्लस 105 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 15। इन दोनों में 7 कॉमन है, x माइनस 15। दोनों में देखिए कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 15, क्या रह गया x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। जब इस फैक्टर्स को 0 से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 15, x माइनस 15 0, तो x क्या 15 या फिर 7। x को क्या एज्यूम किया था हम लोगों ने, लेंथ। यूजुअली लेंथ जो होता है वो ब्रेथ से बड़ा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे x को 15 कंसिडर करेंगे, तो लेंथ मिल गया 15 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ क्या होगा 105 बाई 15 जो होगा 7 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गया। क्या फाइंड करना था आपको डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगल, मतलब यही लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना था। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 180 मीटर एंड द एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेक द लेंथ ऑफ द प्लॉट x मीटर। स्टेप बाय स्टेप करते हुए चलते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या गिवन है, पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर कितना है 180 मीटर, 180 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 180, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हुआ 90 हो गया, 2 इधर आ गया डिवाइड हो गया। फिर देखिए क्या था, लेंथ ऑफ द प्लॉट क्या था x था,
तो x प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 90। इससे देखिए ब्रेथ इन रेस्पेक्ट ऑफ x क्या मिला, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स क्या है, ये ब्रेथ है। लेंथ क्या था, x था, याद रखिएगा। अच्छा, एरिया गिवन है, क्वेश्चन में आपका एरिया गिवन है। एरिया क्या है, 1800 मीटर स्क्वायर, 1800 मीटर स्क्वायर। एरिया कैसे मिलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ से, लेंथ इंटू ब्रेथ से। लेंथ क्या था, x था, ब्रेथ क्या है 90 माइनस एक्स इक्वल्स टू एरिया जो है 1800। आगे इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। x इंटू 90, 90x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1800। इन सबको उस तरफ लेकर चलिए, इधर जीरो बनाने, इस सबको उधर लेके चलते हैं। माइनस था इधर आ गया तो प्लस हो गया, प्लस था इधर आ गया तो माइनस हो गया। ये तो अपने तरफ ही है, इसका साइन चेंज नहीं होगा। अब ये इक्वल्स टू जीरो है तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 1800 इक्वल्स टू जीरो। अब आपको ज़्यादा ठीक से दिखेगा। करना क्या है, मिडिल टर्म फैक्टर, 1800 को 90 लाना है, 60 प्लस 30 90, 60 इंटू 30 1800। आइए इसको स्प्लिट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 60 प्लस 30 प्लस 1800 इक्वल्स टू क्या, जीरो। तो यहां से क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा ये क्या है, एक्स है, एक्स है, तो माइनस 60x, साइन चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस 30x, ठीक है, प्लस 1800 इक्वल्स टू क्या, जीरो। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x माइनस 60, क्या कॉमन है, 30 कॉमन है, x माइनस 60, कॉमन फैक्टर क्या है, x माइनस 60, क्या रह गया, x माइनस 30 इक्वल्स टू कितना, जीरो। जब आप जीरो से फैक्टर को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक 60 मिलेगा, एक 30 मिलेगा। x क्या था, x आपका लेंथ था। यूजुअली लेंथ जो होता है उसको हम लोग बड़ा पकड़ते हैं, इसका मतलब ये लेंथ हो गया आपका, लेंथ आप 60 ले लीजिए, लेंथ 60। तो ब्रेथ क्या था, 90 माइनस एक्स, मतलब 90 माइनस 60 विच इज 30। यूनिट यहाँ पे क्या है, मीटर का है, मतलब ब्रेथ 30 मीटर है और लेंथ 60 मीटर है। बस आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।